नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए। जो आबकारी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है, इसकी डेट है 30 जून। 30 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और आज है आपका 6 जून। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के आपके पास 22 से 24 दिन बचे हुए हैं। तो इस पर क्या कीजिए, मैक्सिमम रिवाइज कीजिए और चीज़ों को क्या करें। अगर प्रैक्टिस सेट दे भी रहे हैं तो एक प्रैक्टिस सेट दीजिए और बाकी अपना रिवाइज कीजिए। ठीक है, आप जहाँ से भी दे रहे हैं। तो इसी कारण मैंने भी आपसे कहा था कि मैं भी 2-2 3-3 दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। 40 प्रैक्टिस सेट होना बहुत बड़ी बात है। फिर मेरा टारगेट है कि मैं 45 से 50 प्रैक्टिस सेट करवा दूँ आपको एग्जाम तक। ठीक है, तो इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये आप देखिए पूरे 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पूरे 5000 क्वेश्चन ही हो गए, बाकी आप खुद पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लें तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में चैनल में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा सुमित मुरारी के नाम से। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही हमारा पैटर्न रहेगा। पहले हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस करेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन जीएस के प्लस 10 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो आपकी समाजवादी पार्टी है, खासकर ये पार्टी कहाँ पे एक्टिव है, यूपी में है। ठीक है, तो अभी इसको जो हैंडल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष जो है वो अखिलेश यादव है। और अभी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव ने अकेले ही अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है, 2024 के, तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बीजेपी को टक्कर दी थी यूपी के अंदर, और अच्छी खासी 37 सीटें यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी सकते हैं इन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हुए हैं अभी। तो यहाँ पे बोला गया कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, ठीक है, कौन सा यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, तो कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है पद्म विभूषण से नवाजा गया है इनको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 2023 का जो 5वां संस्करण था, तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, जो पेट्रियोटिक एसोसिएशन है यूनाइटेड का, ठीक है, यूनाइटेड के संस्थापक निम्न में से कौन है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, सर सैयद अहमद खां। तो कौन थे यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आपके सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से एक बार 2 मिनट आपका लूँगा यहाँ पे। 1 से 100 तक नंबर लिखिएगा और देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हो। बेस्ट होता है आपका प्रैक्टिस सेशन। आप देखिए सुनेंगे आप, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मतलब देखो, आपको आ तो जाएगा, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप देखिए आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं, और वो लास्ट में कमेंट सेक्शन बताइए। बहुत अच्छे बताते नहीं हैं, बट मैं बार बार कहता हूँ, पर आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कॉम्पिटिशन लेवल ही पता चलता है कि आप देखेंगे कितने किससे कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक जो आप कट ऑफ भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर कितनी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला है, एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है ध्यान से, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, दिशा वाला। फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात अपने दाहिनी ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, देखिए इसको क्या करना है, आपको दिशा दिखानी है। ठीक है, ये बनानी है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर ऊपर को 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अभी इसका पूरब इधर रहेगा, तो यहाँ ये 40 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अभी आगे को यहाँ पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर, अब इसका दाहिनी ओर नीचे, यहाँ जब ये पूरब को जा रहा है, इसका दाहिना नीचे को रहेगा, राइट साइड। तो कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। मतलब 20, ये पूरा 30 था, तो यहाँ पहुँच गया है 10। ठीक है, तत्पश्चात वो अपने दाहिनी ओर 40 किलोमीटर जाता है। अब देखिए जब ये नीचे को आ रहा था, ठीक है, तो इसका दाहिना यहाँ को रहेगा, इधर को, तो ये 40 आ रहा है, मतलब यहीं पे पहुँच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 40 था और ये भी आपका 40 है, तो यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए वह अपने प्रारंभ तो कितना, कुछ नहीं करना है, वो पहले यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर को 30 गया था और यहाँ नीचे को 20 आया था। तो 20, 10 माइनस करोगे, 30 माइनस करोगे तो 10, तो अपनी प्रारंभ तो कितना दूर है आपका, 10 किलोमीटर दूर है। कुछ भी नहीं करना था, ना पाइथागोरस करना था, ना कुछ करना था, आपको डायरेक्टली 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, 5वां है, निम्न में से कौन एक रैम का भाग नहीं है। SRAM, फ्लैश,
RDRM, DRAM, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रैम का एक भाग नहीं है कहा गया है? तो देखिए जो फ्लैश होता है रैम का भाग नहीं होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लटकती घाटियाँ, वी आकार की घाटियाँ, सर्क या फिर हॉर्न। आपने ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है। जो आपकी भू आकृति जो हिमानी वगैरह, जो हिमानी ठीक है ग्लेशियर वगैरह है उनसे यहाँ पे जो बनती है, ठीक है। जॉर्ज वगैरह आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इससे बोला गया कि हिमानी के द्वारा नहीं बनता है, तो वी आकार की घाटियाँ जो होती है वो हिमानी से नहीं बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक है आपके, ठीक है, जिनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ पे कहते हैं, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1969, 1971, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी ये हुई थी 1975 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन, जिससे बहुत पूछा जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। 8वां है पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1971, 2001, 2011, 1991 में। तो पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना जो थी, पूर्वोत्तर जो काउंसिल है, ईस्टर्न काउंसिल जो कहते हैं, ठीक है इसको, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में हुई थी, ठीक है। 9वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो वायसराय था, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड रफरीन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। देखिए कर्जन का जो टाइम था 1905 के आसपास था, ठीक है। रिबन का रिबन काटा 1882 के आसपास, वर्नाकुलर पैक्ट खत्म किया था इनके द्वारा। लिटन के द्वारा 1878 में यहाँ पे वर्नाकुलर पैक्ट लगाया गया था, लिटा दिया था, मतलब मैंने याद करवाया था आपको इससे। और लॉर्ड डफरिन, तो 1885 के टाइम पे कौन था आपका? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। 10वां है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की इकाई स्थापित हुई, स्थापना कब हुई थी? 1997 में, 1986 में, 1994 में, 1995 में। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1995 में हुई थी, ठीक है। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पुरस्कार रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। रिसेंट के आपने जो भी आपको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, नोबेल, उसके बाद जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह मिले हैं, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, उन सबको एक बार देख लेना। जो आपका कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान में दिया जाता है, रचनात्मक लेखन में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आता है साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ठीक है। अब रिसेंट में देखिए अभी जैसे आपके नोबेल वगैरह होते हैं, उसी क्रम में आपके विज्ञान पुरस्कार शुरुआत हुई है, विज्ञान पुरस्कारों की, जिसमें भटनागर पुरस्कार है, ठीक है। तो ये 4-5 पुरस्कार है, आई थिंक 55 लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखना एक बार, तो वो एक बार कर लेना, रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 12वां है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य स्तर का स्तरीकरण, मुद्रा की तत्परता, अधिक आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रा की तत्परता भी होता है, आंतरिक मूल्य स्तर पर स्तरीकरण भी होता है, और अधिक आर्थिक विकास भी होता है। तो तीनों आपके चारों यहाँ पे तीनों सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। देखिए जो मैं आपको भटनागर पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार बताया मैंने, ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये विज्ञान रत्न है, याद रखना। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं वहाँ पे मैं नोट्स बनाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, करंट अफेयर बेस में है, 5 से 6 पेज के हैं, सॉरी 5 से 6 लाइन के हैं, तो मैं भेज दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। तो उनको एक बार वहाँ से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी की, जो पुडुचेरी है आपकी, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है नीलमणि एन राजू, सुंदरी नंदा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कौन थी? ये थी सुंदरी नंदा थी। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पूर्वालोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू, आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, या फिर सोवियत संघ में, ठीक है, जो सोवियत संघ था आपका। तो कहाँ पे हुई थी? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे बोला जाता है कि जुडिशियल रिव्यू, और भारत ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है आपका? ये यहीं से लिया हुआ है, ठीक है, USA से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। 15वां है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सुना होगा नागासाकी और हिरोशिमा में, जहाँ पे क्या बम गिराए गए थे, ठीक है। तो 15 जुलाई 1945, 14 जुलाई 1945, 17 जुलाई 1945, या फिर 16 जुलाई 1945। देखिए अगस्त के मंथ में यहाँ पे गिराए गए थे 1945 में, बट ये कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 16 जुलाई 1945 को, और उसके बाद अगस्त के महीने में इन्हें वहाँ क्या कर दिया था, यहाँ पे जापान पे गिरा दिए थे बम, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हो, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था आपका, 3 नहीं हुआ है, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, कोयले के लिए, लोहा के लिए, या फिर तांबे के लिए। तो किसके लिए फेमस है? तो लोहा के लिए, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं स्वीडन डेनमार्क में, उत्तरी साइबेरिया में, अलास्का उत्तरी कनाडा में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो उष्णकटिबंधीय वनों की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं। कहाँ पे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं, ठीक है। 18वां है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है संथाल विद्रोह से, कुका विद्रोह से, नागा विद्रोह से या फिर रामोसी विद्रोह से, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है, तो ये है कुका विद्रोह से है, ठीक है। जितने भी आपके ये रिवॉल्ट वगैरह थे, विद्रोह वगैरह थे, ये हिस्ट्री की बुक में दिए हुए हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है। 19वां है, एक समुद्री मील किलोमीटर के बराबर होता है। देखिए जो समुद्र में हम लोग नापते हैं वो किलोमीटर के अंदर नहीं नापते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। उसको हम माइल में नापते हैं, किसमें, समुद्री मील हो जाए होता है। तो ये कितने के बराबर होता है, कितने किलोमीटर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रख लो। 1.85 तो मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा कम 1 माइल होता है, ठीक है। इसको याद रखना 1.8, ठीक है, इतना याद रख लेना आप। अगला है, किस देश की भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन। देखिए ये 4000 के आसपास, 4092 है आई थिंक, ठीक है। तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ आपकी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखो, भारत की जो सीमा लगती है वो किसके देश के साथ लगती है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, इसको याद रखना। जो पीओ के बाद रीजन है आपका, ठीक है, उसमें लगती है, ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, तो वहाँ पे 96 किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर से होता है। बहुत से लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, भूटान, उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, ये आपकी सीमा टच हो जाती है। श्रीलंका के साथ टच नहीं करता क्योंकि वो स्थल सीमा नहीं करती है, वो पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे क्या करना, याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है। आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब है, जो ये आपको संख्या दी हुई है यहाँ पे एक इसमें से गलत है, जो कि अनुसरण नहीं कर रहा है, सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर 258 की बात करता हूँ तो 258 से 130 आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या हो रहा है, 130 इंटू 2 करेंगे आप लोग, ठीक है, तो क्या कितना आता है, 260 आता है। समझ में आया, मतलब 260 इंटू 2 माइनस 2 किया रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ये मान सकते हैं कि आपका 128 है इन गैप, इन दोनों के बीच कितना गैप है, 128 का गैप है। अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है, 130 और 66 दिया हुआ है। क्या दिया है, 130 और 66, तो इसके बीच में कितने का गैप है, देखिए 166 दूनी, अगर 66 इंटू 2 करते हैं आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 1 12 13 कितना आ रहा है, इंटू 2 कितना आ रहा है, इसमें भी आपका यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है। सही में आ रहा है, 2 का गैप, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 360 हो रहा था आपका, -2 किया मैंने, यहाँ पे +2 हो रहा है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए 60 और 34, अगर 34 दूनी कितना होता है आपका, 68 होता है। अब यहाँ पे 66 है, फिर से -2 आ रहा है, ठीक है, -2 +2 -2। अब 18 दूनी 36, -2 34 आ रहा है। अगला है 8 दूनी 16 +2 18 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 आना चाहिए, 12 -2 10 आना चाहिए, बट कितना आ रहा है, 8 आया हुआ है। इसलिए आपका डी अनुसरण यहाँ पे नहीं करता है। देखिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने अपने टिक से बताया, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको जिस टाइप से करना है आप उस टाइप से कीजिए। मुझे ये सही लगा, देखिए डायरेक्टली मेरे दिमाग में ये आया, क्वेश्चन देखते ही मैंने ऐसे किया, क्योंकि रीजनिंग में हर कोई अपने तरीके से करता है, बट मुझे एक लॉजिक लगा, मैंने जो लॉजिक बताया आपको वो लगा कि देखिए मैंने देखा कि 132 इंटू 260 होता है, तो -2 दिखा रहा है, उससे 2 हो रहा है माइनस। 66 दूनी 132 होता है, तो यहाँ पे -2 हो रहा था, ठीक है, सॉरी +2 हो रहा था। अब यहाँ पे 66 दूनी आपका कितना होता है, या 66 दूनी नहीं 34 दूनी आपका कितना होता है, 68 होता है, तो -2 66 ही था। तो मैंने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग किया, तो आप भी जैसे करते हो करें, मतलब आपको बता दिया कि यहाँ पे ये अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22वां है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था, फर्न का, कवक का, शैवाल का या फिर जीवाणु का। तो ये किया गया था कवक का, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था उसमें कवक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। 23वां है, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है,
सेना से, न्याय से, वित्त से या फिर सभी से। तो मनसबदारी प्रथा आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री के अंदर मनसबदारी की प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका संबंध था वो आपका सेना से था, ठीक है। सेना को मनसब के तौर पे यूज किया जाता था, मनसब वगैरह दिया जाता था, ठीक है। 24वां है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी या फिर पाटलिपुत्र। देखिए मौर्य साम्राज्य और गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर, इन दोनों को आप पढ़ लेना। यहाँ से आपके यूके ट्रिपल एस क्वेश्चन हमेशा पूछती है, ठीक है। एंशियंट इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो पाटलिपुत्र यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। 25वां है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इंपोर्टेंट देखिए, राष्ट्रीय गीत अगर बात करता हूँ तो वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान की मैं बात करता हूँ तो आपका जन गण मन है, ठीक है। इसको आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो कह सकते हैं आनंदमठ है, गीतांजलि है, नील दर्पण है या फिर सत्यार्थ प्रकाश है। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंदमठ से, विक्रम चंद्र चटर्जी का जो था चट्टोलिया का, उनसे वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसके बारे में पूछता है, क्या मुख्यालय पूछता है, ठीक है। ब्रासिलिया ब्राज़ील, मुंबई भारत, संघाई चीन, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो ये है आपका संघाई चीन में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए रिसेंट में अभी देखा जाए तो, मैं जब वीडियो बना 2024 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी 2020 के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। कितने हैं? 8 हैं। अब कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है। देखिए लद्दाख, ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर JNK, चंडीगढ़, दिल्ली। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, साथ में देखिए दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, ये पूरा एक हो गया। पहले अलग अलग थे, अब दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो दमन एंड दीव और नागर हवेली दोनों एक ही हो गया, मतलब चारों का एक ही हो गया है, ठीक है। दमन अलग है, दीव अलग है, नागर हवेली अलग है, तो ये सब एक ही हो गए, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। और उसके बाद एक बचा हमारा यहाँ पे पुडुचेरी। कौन सा बता? पुडुचेरी। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। और 28 राज्य भी है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। 28 के पीछे 8 है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है, इसको ध्यान देना। चलिए जितना तो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बोला गया था दमन एंड दीव, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो इन चारों में की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे कौन सा है? तो ये है आपका चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ है, ठीक है। अगला है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो कौन सा है? अभी कर सकते हैं NaCl, आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो नमक वगैरह जो होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं जहाँ तक एक बार मैंने पेपर देख रहा था, UPSC का पेपर देख रहा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या डाल दिया था? गांधी जी के द्वारा इसमें से किसके लिए सत्याग्रह किया, कौन सा सत्याग्रह था? मतलब आपको पता है नमक सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ पे नमक नहीं लिखा था, वहाँ पे NaCl लिख दिया था। अब सोचिए क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, वो कुछ भी डाल सकता है, तो आपको रेडी है ना। आप बहुत से बच्चे NaCl अगर नहीं पता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया, अब नमक सत्याग्रह सबको पता है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ठीक है, 1930 का, बट अगर वहाँ पे NaCl लिख दिया, वो इसको भी आप ध्यान देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइंस और हिस्ट्री को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए थे, आजकल के कॉम्पिटिशन का ऐसा तरीका बन गया है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन में NaCl यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 मित्रों ने तय किया कि उसमें से सबसे बड़े को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ शुरू, माधुरी क्या है? कंचन से 2 माह बड़ी है, ठीक है। माधुरी ऊपर हो जाएगी, कंचन नीचे हो जाएगी, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। साक्षी से 3 माह छोटी कौन है? माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है, ठीक है। जो माधुरी थी कंचन से 2 माह बड़ी थी, जो साक्षी से 3 माह छोटी है। अब जो माधुरी है साक्षी से 3 माह छोटी है, मतलब साक्षी ऊपर हो जाएगी। अब कह रहा है कि प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है, प्राची यहाँ पे आ जाएगी बीच में, कंचन से 1 माह बड़ी है, तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा? पहले क्या बोला था? इनमें से सबसे लंबे को पिज्जा का अतिरिक्त भाग मिलेगा। सबसे लंबा कौन है यहाँ पे? साक्षी है, तो साक्षी को ही पिज्जा मिलेगा। देखो घुमाने के लिए दिया था, वह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो 29 का ऑप्शन नंबर C, साक्षी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो साक्षी को ही यहाँ पे क्या मिलेगा? पिज्जा मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग भी जाइए पिज्जा खा के आइए,
पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया मेरा तो आज। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अयस्क दिए हैं, साथ में देश दिए हुए हैं। ठीक है, बॉक्साइट, अब्रक, टीन, मैग्नीज। अब इनको देखना कौन से देश यहाँ पे हैं करके। ठीक है, देखिए पहला अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे बॉक्साइट की बात करता हूँ तो बॉक्साइट हो जाएगा आपका जमैका, जमैका आपका बॉक्साइट हो जाएगा। मैग्नीज की बात करता हूँ तो ये आपका रूस हो जाएगा। अभ्रक की बात करता हूँ तो अभ्रक भारत में। और टीन की बात करता हूँ तो टीन आपका मलेशिया में, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो 3415, 3415 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंडक नदी निम्न में से किस नदी तंत्र से संबंधित है? सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ठीक है, गंडक रिवर आपका गंगा से संबंधित है। ठीक है, स्टैची कमीशन संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सन में आपका जो एग्जाम हुआ था आरओ का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था स्टैची कमीशन। ठीक है, तो स्टैची कमीशन किससे संबंधित है? आपका आकाश से संबंधित है। देखिए इसके लिए जो कमीशन वगैरह एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बार पील आयोग के बारे में पूछ लिया था, पील आयोग से संबंधित है। ठीक है, 1857 क्रांति के संबंधित, सैनिकों के उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको एक आप वीडियो जाके आप सर्च मारना इंपॉर्टेंट कमीशन बाय सुमित मुरारी, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, या मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसलिए क्या कहता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं अपडेट वगैरह डाल देता हूँ, क्योंकि आप वीडियो ढूंढ में चलेंगे, 2 महीने पहले डाली थी मैंने, तो बहुत सी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए एक बार इसको देखना, 10 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी कमीशन थे, आयोग थे, वो कवर करवाए हैं 15। ठीक है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी आपके। चलिए 33वां है, निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल, मोरारजी देसाई। देखिए सर्वोदय जो प्लान आया था आपका, योजना जो थी, उसका संबंध ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण से हो जाएगा। ठीक है, जेपी इनको कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, बिहार से आते थे। कहाँ से थे? बिहार से। ठीक है, 34वां है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग तरीका कहलाता है? मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिविटी, मैक्रोमीडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसको क्या कहते हैं? आपका मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, 35वां है, मीरा एक है, सुपर कंप्यूटर, रोबोट, स्पेस क्राफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मीरा ये मत देखना, जो कि आपकी जो मीरा उसमें जो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आती है, वो मीरा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो मीरा किससे संबंधित है? आपका यह एक सुपर कंप्यूटर है मीरा। ठीक है, अगला है, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? मांडू, जौनपुर, पांडुआ, या फिर अहमदाबाद में? अहमदाबाद। ठीक है, अब गुजरात में रहने की वजह से मेरी भी गुजराती ऐसी हो गई है, अहमदाबाद, अहमदाबाद बोलते हैं वहाँ। ठीक है, अहमदाबाद नहीं बोलते हैं पूरा गुजराती में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, मांडू में है। ठीक है, 37वां है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, अरुणा आसिफ अली, बेगम हजरत महल। तो कहाँ की बात कर रहा है? अवध की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए लक्ष्मीबाई वगैरह झांसी से थी, तो यहाँ पे अवध की बात कर रहा है, तो अवध से किसने किया था? ये किया था बेगम हजरत महल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट, प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका बग कहा जाता है। ठीक है, ईमेल भेजना जैसा है पत्र लिखने, पिक्चर ड्रॉ करने, फ़ोन पर बात करने, पैकेज भेजने। तो जो ईमेल वगैरह आप करते हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप का जैसा है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो जैसे पत्र लिखते हैं हम लोग, तो आप क्या करते हैं? आजकल मेल करते हैं। ठीक है, 40वां है, निम्न में से कौन सा चित्र गाजर, देखिए वेन डायग्राम आ चुका है, भोजन सब्जी के संबंध है? देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसी गाजर की, भोजन की, सब्जी की, देखिए सब्जी के अंदर गाजर आता है, बट भोजन को हम सब्जी के तौर पे सब्जी को भोजन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये कह दिया गया कि देखिए अब यहाँ पे वेन डायग्राम में ध्यान देना होता है कि आपको अपने हिसाब से सोचना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सोचना है, क्योंकि लॉजिक अलग अलग बनते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सब्जी है बाहर, भोजन है और गाजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो चलिए 41वां क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग किस स्थान पर बनाई जा रही है? हरिद्वार, मसूरी, केदारनाथ, नैनीताल में? तो ये कहाँ पे बन रही है? तो ये बन रही है आपकी मसूरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी देखिए टनल पार्किंग के बारे में इसमें थोड़ा विरोध भी चला था, क्योंकि टनल को क्या होगा कि ब्लास्ट वगैरह करेंगे तो फिर से पहाड़ों को डैमेज करेंगे, तो इसकी वजह से पर ये काम होना शुरू हो गया। ठीक है, 42वां है, 24 मार्च 2023 को कितने खिलाड़ियों को उत्तराखंड खेल रत्न दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3, 2, 1 या फिर 5? करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं याद है तो एक बार जाके देख लेना इसको। ठीक है, फिर से तो ये हो जाएगा आपका
2 लोगों को दिया गया था। निम्न दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीति है, माणा है, मोलिंगला, डेप्सा। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे नहीं है बोल रहा है उत्तराखंड में, तो डेप्सा पास उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, बाकी मोलिंगला, माणा और नीति है यहाँ पे। 44वां है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमिलित है? डोडीताल टिहरी गढ़वाल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, हरीशताल चंपावत, बैनीताल पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ से बोला कि कौन सा सुमिलित है बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखना। तो देवरिया ताल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ये आपका सही है। 45वां है, निम्न में से ओडाथली किस स्थान पर प्राचीन नाम है? नरेंद्रनगर का है, हरिद्वार का है, लसडाउन का है, या फिर नैनीताल का है। ठीक है, तो ओडाथली किस स्थान का प्राचीन नाम है यहाँ पे? ये है नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर का है आपका? टिहरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46वां, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? कैप्टन यंग, श्री फ्रेजर, ट्रेल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ट्रेल के द्वारा यहाँ पे क्या की थी? पटवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। और कब की गई थी? 1819 के आसपास। पहले इनने 9 पटवारी सृजित किए थे। अगर आप अजय रावत पढ़ते हैं, अजय रावत की बुक, तो वहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया था 1985, 1961, 1972, 1982 में। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1972 में। क्या किया गया था? तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा सीलिंग कानून किस संबंधित है, तो भूमि संबंधित था। ठीक है, कहाँ? तराई क्षेत्र में। 48वां है, उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पत्रगढ़ के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हवाई सेवा अभी उत्तराखंड में बहुत जगह स्टार्ट हो चुकी है, और उत्तराखंड में जो बेसिकली 5 ही एयरपोर्ट है बेसिकली। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चलता है उसमें देहरादून वाला। ठीक है, उसके बाद पंतनगर भी अभी चलने लग गया है, और इसको डेवलप किया जा रहा है कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी। ठीक है, इसको याद रखना। डेक्कन एविएशन, पवन हंस, हेरिटेज एविएशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी यहाँ पे जो हवाई सेवा संचालित कर रही है, कंपनी का नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपका डेक्कन एविएशन, तो ये यहाँ पे ये शुरू कर रही है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था बीसी खंडूरी द्वारा, प्रकाश पंत के द्वारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किया गया था? रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आपकी इंतरिम गवर्नमेंट थी उसके अकॉर्डिंग किया गया था। तो इंतरिम का कहने मतलब ये है कि जब चुनाव नहीं होते उससे पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2002 में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और फिर नए बनते हैं। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? विंसर वन्यजीव विहार, सोनादी वन्यजीव विहार। कल पढ़ाया था मैंने, सोना कहाँ से है? सोना आपकी पौड़ी से है, पौड़ी में है। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। गोविंद वन्यजीव विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए इसके रिलेटेड में परीक्षावाणी की जो एमसीक्यू बुक है, ठीक है, जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर के आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें हर चैप्टर में 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरे एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, परीक्षावाणी के बुक के अंदर से ही परीक्षावाणी ने अपनी प्रैक्टिस बुक निकाली है, तो उसको मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे 42 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और वहाँ पे 17 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 चैप्टर बचते हैं जो भी जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे। तो एक बार अगर उनको देखते हैं, डेली आप एक 2 वीडियो भी देखते हैं, तो आपके 15 दिन में 20 दिन में आपकी क्या होगी, पूरे वहाँ परीक्षावाणी रिवीजन हो जाएगी। और आधे घंटे की वीडियोस होती हैं और एक चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्धि यहाँ पे क्या है? तो ये है आपका गोविंद वन्यजीव विहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी स्थापना। देखिए, जो लबासना है आपकी लाल बहादुर शास्त्री एडमिशन अकेडमी, जहाँ पे आईएएस ऑफिसरों की क्या ट्रेनिंग होती है मसूरी में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सितंबर 1959, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? विष्णुताल, सातताल, द्रोणताल, भीमताल। ये तीनों है आपकी कहाँ पे है? कुमाऊं के अंदर है। बस जो विष्णुताल है, तो ये कहाँ पे है? विष्णुताल आपका, ये आपका गढ़वाल में है। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1913, 1912, 1921 में। तो कुमाऊं परिषद की बात कर रहा है, तो 1916। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस ये हुई थी 1912 में, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीदेव सुमन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन सभी ने। ठीक है, तो किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था श्रीनगर में 1938 में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था। ठीक है, 55वां है, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है उत्तरायणी के दिन कूली बेगार जो रजिस्टर वगैरह थे उनको सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिया गया था। कहाँ पे? बागेश्वर के अंदर। ठीक है, तो इसके जो विरोध के नेता के जो प्रमुख नेता कौन थे यहाँ पे? गोविंद वल्लभ पंत,
मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे के बाद कुमाऊं के इतिहास की बुक लिखी हुई है, और ये इनके आज जेल में लिखी गई थी, 1937 में लिखी गई थी, ठीक है। ये भी आज याद रखना। 56 है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, 1909, 1915, 1912, 1914। तो होम रूल लीग दो थी, ठीक है, दो होम रूल लीग थी, एक तिलक की थी, एक एनी बेसेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो बद्रीदत्त पांडे जी लोगों ने जो दी थी वो किसकी ज्वाइन की थी, तिलक की थी। उन्होंने कहा था कि बूढ़ी बसंती, हमने बसंती जो बुढ़िया की क्या है होम रूल लीग ज्वाइन नहीं किया, हमने तिलक की है करके। ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब रिलेट करने के लिए, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको रिलेट कर लेंगे। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1914 में हुई थी, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। बाद में दोनों मर्ज हो गई थी, वो अलग बात है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना था 10 अप्रैल 2016 को, 10 जुलाई 2012 को, 1 सितंबर 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले उत्तराखंड जो पंचायती राज अधिनियम यूज करता था वो आपका कैसा करता था, यूपी का करता था। बट 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड द्वारा अपना खुद का पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे लागू कर दिया गया। जो भी अभी आप पंचायती राज अधिनियम के अंदर काम होते हैं वो हमारे किसके अंदर होते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए, हाथी के लिए, बाघ के लिए, कट कट किसके लिए है, कस्तूरी मृग के लिए। और अस्कोट कहाँ पे है आपका, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि रिवाइज टाइप है, बहुत लंबी वीडियो खींच रही है यहाँ पे। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी प्रताप शाह, ठीक है। 60वां है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है, शतरंज, वॉलीबॉल, स्कीइंग, क्रिकेट, ठीक है। ये रिलेटेड है आपके वॉलीबॉल से। 61वां है, खसकुरा भाषा का संबंध किससे है, गोरख्याली, तिब्बती, गढ़वाल से या फिर कुमाऊनी से। तो ये संबंधित है गोरख्याली भाषा। खसकुरा भाषा है वो आपकी गोरख्याली भाषा है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता दूं आपको, जिसमें में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति रिलेटेड। संस्कृति में आपकी भाषा भी आ जाती है, शब्दकोश भी आ जाते हैं, ठीक है। साथ में आपका जो लोकोक्ति हैं, ठीक है, जो आपके उसके बाद लोकोक्ति हैं जो, और लोकोक्ति कहावतें हैं, ठीक है, अखाड़े पखाड़े इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है क्योंकि ये आगे पूछेंगे नहीं पूछेंगे कुछ पता नहीं है, बट आपको रेडी होना है क्योंकि रिसेंट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनके लिए 6-7 वीडियोज़ है, उनको देख के भी आप काम चला सकते हैं, उनको देख के जाइए। अगर वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, जाके देख सकते हैं। 62वां है, मेढा क्या है, 4 सींगों वाला सांड, 4 सींगों वाला बकरा, 2 सींग वाला गधा, 1 सींग वाली गाय है। देखिए मेढा आपको पता होगा, चौसिंगिया खाड़ो भी इसको कहते हैं। आपकी जो नंदा देवी जात यात्रा होती है, इसमें आगे आगे मेढा ही चलता है वहाँ पे, ठीक है। और जिस साल ये 12वें साल में होती है, हर 12वें साल में, और जिस साल ये पूजा होती है उस टाइम भी कहते हैं यात्रा के जो यात्रा होती है उस साल ही ये कहीं ना कहीं से मेढा आ जाता है, कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कहावत है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 4 सींगों वाला एक बकरा है, चौसिंगिया खाड़ो इसको कहते हैं, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था, आगरा का, अजमेर का, कश्मीर का या फिर दिल्ली का। तो ये किसका था, तो ये था आपका दिल्ली का था, ठीक है। 64वां है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अमर शहीद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, 3 मई 1945, 3 मई 1941, 3 मई 1938, 3 मई 1942। ये दी गई थी 3 मई 1945 को दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजब सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ऋतुध्वज थापा या फिर ऋतुध्वज ख्वाजा, जोगा मल्ल महल, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था उत्तराखंड में। तो जोगा मल्ल महल क्या थे, कुमाऊं के प्रथम गोरखा प्रशासक थे, ठीक है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे है, यापा मसूरी में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में एक नारी जमीन कितने वर्ग मीटर होती है, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है, एक नारी जमीन। 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1921, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की गठन किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था देहरादून में, पंतनगर में, यूएस नगर में या फिर हल्द्वानी में। तो प्रथम डेयरी ये 1949 में हुआ था, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये किया गया था आपका हल्द्वानी में किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है। देखिए जौनसारी और थारू ये बहुत बड़े हैं। तो रागी, इनकी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग
500 बची हुई है और कहाँ पे है ये, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा आपका राज्य है, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में। 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर या फिर देहरादून। ठीक है, तो कौन सा है, तो यह आपका देहरादून है। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, नहीं है पूछा गया है, गुमानी पंत, गंगादत्त उप्रेती, श्रीदत्त संती, लियाकत कोटनाला। ठीक है, देखिए अब बहुत से मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दे रहा हूँ हिंट। तो अगर कुमाऊं गढ़वाल में आप लोग होंगे तो आपको पता होगा कुमाऊं में कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं या फिर गढ़वाल में कौन सी रहती है, मतलब एक आइडिया टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप डोभाल टाइप, जैसे डोभाल हैं, ठीक है, तो ये लोग कहाँ रहते हैं, ये मोस्ट ऑफ गढ़वाल में है। अब जैसे जोशी हैं, ठीक है, और जगह भी रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बसे हुए हैं, जोशी हैं, पंत हैं, करायत हैं, मेहरा हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये रहते हैं कुमाऊं के अंतर्गत, मतलब आपको टिक बता रहा हूँ याद करने की, आप वहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, पंत हैं, सती हैं, उप्रेती हैं, ये कुमाऊं के अंदर मिलते ज़्यादा, और लियाकत जो कोटनाला है ये आपको गढ़वाल में है। तो कुमाऊनी रचनाकार, मतलब एक हिंट है, मतलब ये जरूरी नहीं होता ऐसा होता है, बट मैं याद करने का टिक बता रहा हूँ। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अरमाइक में। ठीक है, तो ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। असत्य युग्म का चयन करना है, भारतीय प्रबंध संस्थान जिसको हम आईआईएम कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर में है, आपका सही है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ये आपका कहाँ पे है, देहरादून में है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार में है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे गलत पूछा गया है वो ध्यान दीजिए। देखिए, आईआईटी पता है आपको, आईआईटी रुड़की सही है, पुलिस मुख्यालय देहरादून में ये भी सही है, पर राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून में नहीं है। ठीक है, एनआईटी जिसको कहते हैं, एनआईटी कहाँ है बताइए, श्रीनगर में आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की बहू, कुमाऊं की रानी, अल्मोड़ा की बेटी, एएनसी दोनों। ठीक है, आइरीन पंत, इनके बारे में अगर हिस्ट्री अगर देखना अभी पढ़ना कभी इनके बारे में। ठीक है, लियाकत अली की इनकी शादी हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये एएनसी, मतलब पाकिस्तान की बहू भी कहते हैं, और अल्मोड़ा की बेटी, अल्मोड़ा की थी बट इनने शादी कर ली थी पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, मतलब डी राइट है कहने का मतलब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रिएक्ट कर सकते हैं आप। पिथौरागढ़ में गोरी और काली नदी और काली नदी के संगम पे होता है आपका जौलजीबी मेला। अगला है 77वां क्वेश्चन है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, अनिल जोशी जी। तो कौन है, ये हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1901, 1902, 1905 या 1906 में। तो ये कब हुआ था, 1902 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला है, चमोली के कर्णप्रयाग के नौटी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन निम्न में से किस मेले का आयोजन किया जाता है, हरियाली पूड़ा, गौचर मेला, टपकेश्वर मेला, दनगन मेला। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेला यहाँ पे होता है, तो हरियाली पूड़ा मेला आपका चमोली के कर्णप्रयाग में नौटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना, वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, साथ में संदर्भ में दिया होगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पे बात करता हूँ वीणाई का, तो वीणाई क्या है आपका, धातु यंत्र है। क्या है, धातु यंत्र है, 1 हो जाएगा। हुड़का है आपका चर्मवाद्य, हुड़का क्या है आपका चर्मवाद्य, ये आपका 3rd हो जाएगा। रणसिंगा मोछंग ये क्या है आपका फूंक वाद्य है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग भोटिया लोग यूज करते हैं। ठीक है, 100 का लोग जो होते हैं, ये हो जाएगा आपका 2nd हो जाएगा। एक तारा या 2 तारा तार का तान तंत्र हो जाता है, ये आपका 4th हो जाएगा। 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर काम आएगा आगे। चलिए, अब आएंगे हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था मर्यादा, प्रजामित्र, लोकरक्षक, उदंत, मार्तंड। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदंत मार्तंड। हिम किरीटिनी के रचिता का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो हिम किरीटिनी की आपने कविता सुनी भी होगी शायद। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। 83वां क्वेश्चन है, लहरे व्योम चुपती उठती पंक्ति में अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें हो जाएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी, मैथिली, ब्रज, संस्कृत या फिर अवधि में। तो विनय पत्रिका किसकी है पूछेगा रचना, तो तुलसीदास की जी की है, और इसकी जो भाषा थी, इसकी जो भाषा है वो क्या है आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है, अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना, अपने बल पर कार्य करना, दूसरे के बल पर कार्य करना, छल द्वारा परास्त करना। ठीक है, तो खूंटी के बल बछड़ा कूद, तो मुहावरे का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका
दूसरे के बल पर कार्य करना। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औ, क्या लिखा है, औ उपसर्ग लगाकर नहीं बना कह रहा है। ठीक है, देखिए औ उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगते हैं और औप के जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। तो देखिए अवगुण यहाँ पे औ है, अवदेश, अवकाश, अवनति। तो इसमें बोला है कि अवसर्ग किसमें से, उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है। तो देखिए अवदेश, अवदेश में औ उपसर्ग नहीं है, बाकी अवकाश औ है, अवदेश। ठीक है, 87वां है जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी किस प्रकार के शब्द हैं। आशीर्वादक, आपको आशीर्वाद मिलता है, बहुत आशीर्वाद देते हैं बड़ों से, तो वहाँ पे बोलते हैं दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो, जीते रहो, ऐसे कहते हैं ना, तो वो आशीर्वाद बोधक शब्द है। ठीक है, 88वां है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मुक्तिबोध को, रामधारी से दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, मैत्री शरण गुप्त को। तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं। वर्तनी, व्यवस्था, शुद्धता या फिर क्रमबद्धता। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वर्णों में क्रम की क्रमिकता को बात कर रहा है। ठीक है, वर्णों के बाद में शब्द में वर्णों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है वर्तनी होता है। ठीक है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है रूबल, माचिस, पादरी या फिर चोगा। देखिए जो प्रत्यय शब्द हैं आपके, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, सॉरी तत्सम तद्भव देशज विदेश शब्द, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पुर्तगाली जो शब्द होता है आपका, तो ये क्या होता है आपका पादरी। पादरी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो वह खंबा गिर जाएगा, तो यह है निश्चयवाचक सार्वनामिक, क्योंकि निश्चय चाहिए ना, वो खंबा एक बात कर रहा है, खंबे गिर जाएंगे नहीं कह रहे हैं आप, खंबे तो बहुत है, वहाँ पे निश्चय नहीं होता, यहाँ पे तो वह खंबा गिर जाएगा बात कर रहा है, मतलब एक की उसके बारे में निश्चित है वो। ठीक है, 92 है वह बीमार ठीक हो गया तो अस्पताल में मिला था। रेखांकित उपवाक्य में नाम बताइए। सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। ठीक है, वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, ये होगा विशेषण उपवाक्य। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मारुत, समीर, अनल या फिर अनिल। तो कौन है, देखिए तो मारुत, समीर और अनिल क्या है, पर्यायवाची एक होते हैं, अनल आपका अलग होता है। ठीक है, ये आपके हवा के होते हैं, अनिल हो गया, मारुत हो गया, समीर हो गया, तो अनल किसका होता है, आग का होता है। ठीक है, अगला है जूही की कली कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो जूही की कली ये किसकी है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, 95वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है मोर, चिड़िया, जूता, आलपिन। ठीक है, तो ये कौन सा है, आलपिन। आलपिन क्या है आपका विदेशज है, बाकी मोर, चिड़िया और जूता क्या है, देशज है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन किसके द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धम्मा, महादेवी वर्मा। तो ये लिखा गया है महादेव वर्मा जी के द्वारा। 97वां है भावुक शब्द का संधि विच्छेद। भावधन उक, भावधन उक, भौधन उक, भावधन उक। ठीक है, तो भावुक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए भावुक होता है। अब बताइए कि भावुक में कौन सी संधि है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है, अगला है पौ, फौ, मौ हिंदी वर्णों के रिक्त स्थान में से क्रम से कौन से अक्षर से आएंगे। देखिए पौ, फौ, बौ भौ पहला, ये देखिए बौ, भौ, मो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है जो कम बोलता हो, मितभाषी, अतिवादी, अल्पज्ञ या फिर अल्पभाषी। जो कम बोलता है बात कर रहा है। ठीक है, तो कम बोलने वाला क्या होता है, अल्पभाषी होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, सिरमोड़, शिरीष, शिशिर या फिर शीर्षस्थ। तो कौन सा होता है जो आभूषण सिर पे धारण किया जाता है, तो ये होता है सिर मोड़ होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आप अपना जितने भी आपके स्कोर बना है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, बताना, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका यहाँ पे क्या करना, आंसर भी आप सबको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है या जो नोट्स वगैरह जो इंपोर्ट डालता हूँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हर चीज़ क्या होता है वीडियो में कवर करना नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो वो टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।